फैजाबाद धरना नजरसानी केस की, जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स में कहा है कि फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद कर लिया जाता तो फिर 9 मई के वाक़यात ना होते। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक भी अपील जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है और मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे मुअत्तल कर दिया गया है। और इस फैसले के आने के बाद इस्लामाबाद में सलमान अकरम राजा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कि हमारी 78 नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गई। इन सीटों की बुनियाद पर हुकूमत 2/3 अक्सरियत का दावा कर रही थी। बिल्कुल, और इस सारे अमल के बारे में हम कहते रहे कि हमारे साथ गैर आईनी सलूक हुआ। उसके साथ साथ वफाकी वज़ीर कानून ने इस बयान के हवाले से एक अपनी तफसील दी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों के देने की अबूरी हुक्म और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने पर वज़ीर कानून ने कहा है कि ये आइन की तशरीह का मामला है, तो मुनासिब होता लार्जर बेंच कोई हुक्मनामा जारी करता। पीटीआई सियासी कमेटी ने, हम देख रहे हैं कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए वकास अकरम के नाम की मंजूरी भी दे दी और कहा यह जा रहा है कि सियासी कमेटी ने शेर अफजल मरवत की जगह शेख वकास अकरम को चेयरमैन पीएसी बनाने का फैसला किया। बिल्कुल, दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर उमर अयूब और अमरीकी सफीर के दरमियान मुलाकात हुई है और इसके साथ साथ सूबों में नए गवर्नर अपने हल्फ भी ले रहे हैं। फैसल करीम कुंडी केपी और गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर मंदोखेल ने अपने मनसब का हल्फ उठा लिया है और आज तवक्को है कि पंजाब में गवर्नर के ओहदे का हल्फ सरदार सलीम हैदर अपने ओहदे का हल्फ आज उठा लेंगे। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, हमें ज्वाइन के सीमार आमिर इलियास राणा साहब ने। राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि इस तरह के कमीशन बहुत बार बनते हैं, इस तरह की मुहिम रिपोर्ट भी पेश करते हैं ताकि कुछ लोगों की अगर हम बात की जाए या किसी ख़ास फ़र्द की बात करें तो उसको फिर फ़ायदा देने की कोशिश पूरी की जाती है। चीफ जस्टिस ने जो एतराज़ात किए हैं फैज़ाबाद धरना के हवाले से, आपको लगता है कि वो दुरुस्त मालूम हो रहे हैं? वो कहते हैं कि अगर उसी वक्त सही एक्शन लिया होता तो फिर सानिया 9 मई भी ना होता। देखें, ये जो कल कार्रवाई हुई और उस पर 2 हफ्ते के लिए मुलतवी हुई और अटॉर्नी जनरल ने उसका जवाब देना वफाकी हुकूमत की तरफ से, ये जो कमीशन बनाया गया था ये बनाया था निगरान हुकूमत ने। और फिर जिस तरह वो करते रहे, देखें जब ये रिपोर्ट किस्तों में सामने आती रही तो सबसे बड़ा एतराज़ पहले ख्वाजा आसिफ ने किया, फिर एहसन इकबाल की तरफ से आया। शाहिद खान अब्बासी ने एक तरह से क्लीन चिट दी है और उन्होंने जिम्मेदारी ली अपनी कि जी, लेकिन इन वजूहात पे नहीं गए जो चीफ साहब कह रहे थे कि भाई ये धरना लाया कैसे गया, स्पॉन्सर कौन कर रहा था और धरने करने वालों से तो किसी ने नहीं पूछा। तो ये कमीशन तो एक फर्द की क्लीन चिट दे रहा था। अब चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, हमें उस फाइंडिंग का इंतजार करना चाहिए जो काजी साहब 2 हफ्ते बाद ये लगाएंगे और फाइनल फैसला करेंगे। एक तो गवर्नमेंट बता देगी कि इस कमीशन की रिपोर्ट पे उन्हें एतमाद है या नहीं और पब्लिक करना है या नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के आज जो सीनियर 2 वफाकी वज़रा हैं वो इस कमीशन की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो इस कमीशन को ओके करेंगे, बल्कि वो कहेंगे कि कोर्ट अगर कोई नया खुद अपॉइंट करना चाहे इस मामले के ऊपर तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी। ये कमीशन तो बिल्कुल क्लियर है कि जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने बबांगे दौल कहा कि मुझे ये लग रहा था 1 घंटे के बाद कि मैं फजूल आके बैठ गया हूँ, कि ना वो मुझसे सवाल करना चाह रहे थे ना कोई बात पूछना करना चाह रहे थे। मतलब उनका भी ख्याल यही था कि सवालनामा जाता, चुप करके एक जवाब आ जाता और हम अपना काम कर देते। डंग टपाओ काम था। बस इस कमीशन की यही कार्रवाई है और जाहिर है काजी साहब जो ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि हमारे यहाँ कभी भी, मैं इसको स्पेसिफिक पीटीआई छोड़ दें क्योंकि जो धरना था वो पहला था, चाहे वो हक में पीटीआई के जा रहा था, उस वक्त की गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहा था, लेकिन तहरीक लब्बैक थी और अब तहरीक इंसाफ की तरफ इशारा है जो 9 मई का था। तो पाकिस्तान में चूंकि मिसालें किसी की बनाई नहीं जाती कि सजाएं दी जाएं और फिर लोग डरें, क्योंकि सबको पता है कि मैं किसी ना किसी तरीके से निकल जाऊंगा। मैं छोटी सी मिसाल यही करूंगा कि जब हम पाकिस्तानी कहीं बाहर जाते हैं, रूल ऑफ लॉ पे हमसे ज्यादा कोई अमल नहीं करता, ऐसे डिसिप्लिन में खड़े होते हैं जैसे फौज से निकल के आए हैं, लाइन में भी लगेंगे और एटिकेट्स में हम सबसे आगे होंगे। और जब पाकिस्तानी किसी एयरपोर्ट पे वापस आते हैं तो हमारी उछल कूद खत्म नहीं होने में आ रही होती कि मैं सबसे बड़ा वीआईपी हूँ। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो वीआईपीज हैं, मैं आम आदमी की नहीं बात कर रहा। वो बेचारा हर जगह ठीक ही चलता है जी। तो हमारे यहाँ अल्लाह करे कि इस हवाले से कोई फैसले हो जाए और उन पर अमल भी हो जाए। ठीक। अच्छा, एक और हम मामला आमिर साहब, अदालत ने, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया कल, और हुक्मनामे में ये भी कहा कि मखसूस नशिस्तों का मामला जो है वो सियासी जमातों को बाद में दी गई नशिस्तों की हद तक है। आप
आपको क्या लगता है कि हुकूमत इस मामले पर मतलब क्या राय रख सकती है? क्योंकि इस पे हमने सलमान अकरम राजा साहब की भी स्टेटमेंट कल देखी, उन्होंने कहा हमारी 78 नशिस्तें थी जो कि बाकी जमातों में बांट दी गई। ये दो तरह से केस है जी, बड़ा क्लियर है कि ये जिन लोगों को मिली है 78 नशिस्तें, ये उनकी तो नहीं थी, पहली बात। लेकिन ये उनकी भी नहीं है जो दावेदार है, क्योंकि कानून दोनों तरह से बिल्कुल वाज़ेह है कि जिसने लिस्ट दी हो, रजिस्टर्ड सियासी जमात हो, उनका कोई बंदा इलेक्ट हो या ना हो, लेकिन उन्होंने लिस्टें दी हुई हो। असल बुनियादी बात ये है, और ये बात पीटीआई के अली जफर साहब भी नेशनल मीडिया पे आके मान चुके। शेर अब्दुल मरवत को तो चुके कंट्रोवर्शियल खुद पीटीआई के अंदर कर दिया, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन इन दोनों ने ये कहा कि गलती हमारी थी, जब हमें चॉइस थी जमात इस्लामी एमडब्ल्यूएम की, तो हम एक ऐसी पार्टी में गए जहां नशिस्तें हमने खुद खो दी। तो ये तो बड़ी क्लियर बात है, बिल्कुल मुझे तो क्लियर है इसमें कि ये नशिस्तें अगर इन पार्टियों से बिलफर्ज सुप्रीम कोर्ट का बेंच वापस भी ले ले तो वो इन्हें नहीं दे सकता, जिसे आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहते हैं, क्योंकि उस वक्त उनके पास कोई सीट नहीं थी। चाहे ये मुअल्लक हो या वो पार्लियामेंट को मामला भेज दे कि जी आप आईनी तरमीम करें, कानून में देखें क्या करना है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट बांट नहीं सकती किसी और को। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, जैसे फैसला सस्पेंड किया है, बड़ी डिटेल डेलिब्रेशंस 3 जून से अगर ये बेंच लार्जर बनता है और वो सुनता है, वो फैसला तब्दील भी कर सकता है। ये नशिस्तें इन्हीं के पास रह सकती हैं जिन्हें बांट दी गई हैं, और वापस ली जाके हवा में छोड़ दी जाएं कि खाली रहेंगी। जैसे जनरल मुशर्रफ ने जब 2002 में ये बनाया था, तो उसके अंदर ये गुंजाइश नहीं थी कि अगर एक पार्टी की लिस्ट खत्म हो जाए या लोग खुदा ना खास्ता कोई जो मखसूस नशिस्तों पे आए फौत हो जाए और उनकी जगह पे आपका नाम कोई नहीं है, तो वो नशिस्तें खाली थी, तो उसमें आइन खामोश था कि क्या किया जाए। तो यहाँ पे एक फैसला किया है इलेक्शन कमीशन ने, एक फैसला किया है पेशावर हाई कोर्ट ने अपहल्ड किया है, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे सस्पेंड किया है। तो आईनी तशरीह ज़ाहिर है ये सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी, कम से कम 5 रुकनी बेंच ने करनी है, तो वो हमें इंतजार करना होगा। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो बातें हमने सुनी हैं, देखी हैं, समझी हैं, ये नशिस्तें पीटीआई की तो है ही नहीं, क्लेम भी किया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने, और उन्हें नहीं मिलने की। ठीक है आमिर साहब, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का जो मामला है, आपको लगता है वो इतना क्यों उलझ गया है? अब एक और नया नाम शेख वकास का नाम सामने आ गया है। शेर अफजल मरवत की अगर बात करें, पहले यही कहा जा रहा था कि चेयरमैनशिप उन्हीं के नाम पे होगी। देखिए, 2 चीजें हैं शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर। एक, ख्वाजा आसिफ से उनका मिलना, वो इमरान खान को सबसे नापसंदीदा लगा है। बाकी फ्रोई बात है कि सऊदी अरब का बयान दे दिया, इस तरह की बयान तो पीटीआई की सारी पार्टी और खुद खान साहब किसी भी मुल्क के बारे में जब मर्जी दे देते हैं, कोई परवाह नहीं होती। लेकिन चूंकि ख्वाजा आसिफ के साथ आपको पता है इमरान खान साहब की खास मोहब्बत है और वो बहुत अच्छे अलकाब भी देते हैं उन्हें, तो उन्हें ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई और ना वजाहत मानी उन्होंने। वो कहते हैं अचानक मिल गए, हालांकि वो चैम्बर में जाके मिले थे। तो ये बात खान साहब गुस्से में आए हैं और अब पॉलिटिकल पार्टी ने फैसला किया है। शेर अफजल मरवत साहब कई दफा चीजें बदलवा लेते हैं, अब उन्होंने दावा किया कि आज उन्होंने मिलना है और फैसला बदल जाएगा, तो हमें और आपको देखना होगा। लेकिन ये कमजोर फैसला साजी की बहरहाल एक बड़ी मिसाल है खान साहब की तरफ से कि वो कभी वजीर खजाना कहते हैं केपी में कौन होगा, वो नहीं बनता, फिर वो कहते हैं केपी असम्बली में असद कैसर का भाई स्पीकर होगा, वो नहीं बनता। शेर अफजल मरवत के भाई को डीनोटिफाई कर दिया गया और उन्होंने बड़े दावे किए कि हालांकि वो कह रहे थे हमने रिजाइन कराया क्योंकि एक घर में 2 ओहदे नहीं हो सकते सरकारी, जबकि स्टैंडिंग कमेटी सरकारी ओहदा नहीं होता। वो एक प्रेस्टिजियस बिल्कुल काम है कि आपको तमाम सरकारी माल का काम देखना है, एहतसाब करना है, बड़ी दबंग सीट होती है, आप पैसे बनाएं या आप काम करें। इस लिहाज से चौधरी निसार और नदीम अफजल चान अपनी मिसाल आप हैं, बाकी पे आप इतनी अच्छी मिसालें नहीं दे सकते कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी किसी ने कैसे चलाई। तो ये खान साहब का फैसला साजी का फुकदान है कि वो अपने हर बंदे को कोई ना कोई ऐसी पर्ची दे देते हैं कि जाओ तुम ये बात करो, तुम ये बात करो, और सारे वो आपस में उलझते रहते हैं। इसी में खान साहब के पास लोग फिर वापस आते हैं, जाते हैं।